दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपकी कुछ ऐसी दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं जिन्हें लेकर आप लगातार पूछ रहे हैं, तो वो डाउट आपके जो है वो क्लियर करूंगा। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने के पहले बता दूँ, जितने लोग ने घर पर नोट्स मंगाने के लिए ऑर्डर किया था उनके नोट्स निकल चुके हैं। अलग अलग एग्ज़ाम्स के, जैसे वर्ग 2 हो गया, वर्ग 3 हो गया, वुमन सुपरवाइज़र हो गया, एमपी पुलिस, एमपी एसआई हो गया, या वर्ग 1 एलिजिबिलिटी टेस्ट जो अभी होगा कुछ टाइम के बाद, इन सभी के नोट्स निकल चुके हैं। स्पीड पोस्ट की स्लिप भी मैंने भेज दी है, स्टेटस पर मैंने सारा कुछ लगा दिया है, तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं स्पीड पोस्ट की स्लिप के साथ। और जितने लोग घर पर नोट्स मंगाते हैं, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिया करिए ताकि मैं आपके नंबर को पेड बैच में जोड़ सकूं, तो आपको ऑनलाइन कंटेंट भी मिलना शुरू हो जाए। घर पर आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे और एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑनलाइन कंटेंट मिल जाएगा, जैसे टेस्ट वगैरह हैं, ये सारा कुछ। और जितने लोग भी नोट्स मंगाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, अपना पूरा नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, विषय का नाम और एग्ज़ाम का नाम, ये 5-6 जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ये ज़रूर आप लोग बता दिया करिए ताकि आपके नोट्स जाने में सहूलियत हो जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि लगातार मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ग 3 में 1 पेपर होगा या 2 पेपर होंगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट है या भर्ती परीक्षा है, इसके साथ साथ डीएलएड एनआईयूएस वाले दे पाएंगे कि नहीं, डीएड वाले दे पाएंगे कि नहीं, बीएड वाले दे पाएंगे कि नहीं। ये मैं कोशिश बार कई वीडियोस में बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं उसमें कुछ और बताता हूँ। लेकिन इसमें केवल इसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग जाकर देख लीजिए, मैं अभी दिखा देता हूँ, साइड में आपको दिख भी जाएगा। 2020 में जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम हुआ था, 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भरे थे, उसमें भी यही लिखा था कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। उसके बाद कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसी के बेस पर, एक एग्ज़ाम के बेस पर आपकी भर्ती हुई है। और अभी भी अगर आप देखें एग्ज़ाम कैलेंडर में, तो भी यही दिख रहा है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो अब इसको नए लोगों ने इसको हुआ बना दिया है कि इसमें पात्रता परीक्षा लिखा है, तो क्या ये पहला टेस्ट है, इसके बाद दूसरा टेस्ट होगा क्या, ऐसा काफ़ी कुछ पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की उनके लिए भी ज़रूरी होती है जो अनुकंपा नियुक्ति पाना चाहते हैं। उन्हें ये एग्ज़ाम सिर्फ पास करना पड़ता है, पास करने के बाद ही उन्हें जॉब मिल जाती है। और वर्ग 3 कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि उसमें 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हों। तो मेरे हिसाब से वर्ग 3 में एक एग्ज़ाम ही होगा। और चाहे पहले दिया हो किसी ने 2020 वाला, उन्हें भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो। और चाहे नए एस्पिरेंट्स हो, नए स्टूडेंट हो, उन्हें भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने बेहतर मार्क्स लाएंगे, जितनी अच्छी मेरिट होगी, उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। और ज़रूरी बात ये भी है कि जिसके पास डीएड है, 2 वर्षीय डीएड है, वो ये फॉर्म भर पाएंगे। जिसके पास बीएड है वो वर्ग 3 का फॉर्म ना भरें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अदर स्टेट में ज्वाइनिंग के बाद भी निकाले गए हैं और ये बड़ा मुद्दा भी है। इसमें बीएड वाले पीछे हो जाते हैं, केस में हार जाते हैं, इसलिए आप मानसिक, आर्थिक और सामाजिक अलग अलग तरीके से प्रताड़ित होते हैं। इसलिए ऐसा बीज ही न डालें जिससे पेड़ हो, बड़ा हो के सूख जाए, तो उसमें पूरी मेहनत आपकी लग जाएगी, खाद लगेगा, पानी लगेगा और उसमें फल मिलेंगे नहीं। इसलिए बीएड वाले वर्ग 2 पर फोकस करें अगर ग्रेजुएट हैं, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो वर्ग 1 पर भी फोकस कर सकते हैं। वर्ग 3 डीएड या डीएलएड वालों के लिए छोड़ दें। अब डीएलएड की बात करें, बहुत लोगों ने एनआईओएस से डीएलएड किया है 18 महीने वाला, तो वो मेरे हिसाब से मान्य नहीं है। बहुत बार ऐसी खबरें आई हैं, बहुत सारे न्यूज़ अपडेट, कोर्ट केस लगे हैं जिसमें 18 महीने डीएलएड अमान्य किया है। 2 साल का प्रॉपर होना चाहिए, तब उसको मान्यता मिली है। और इसके साथ साथ आप लोग अभी ईएसबी के उसमें देखेंगे तो उनने पुराने जितने भी मॉडल पेपर डले थे 2020 के पहले तक, चाहे महिला पर्यवेक्षक की बात हो या किसी अन्य एग्ज़ाम की, वो सारे हटा दिए हैं। तो ऐसे में संभावना है कि जो पुराने पेपर थे उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन, सारी पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर ली हैं, अपने एप्लीकेशन में मैंने लगा दी हैं। तो जितने लोग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुराने पेपर पहले ज़रूर देखें, क्योंकि अगर उसी एजेंसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया तो अगर डिलीट कर दी, चूँकि आप देख सकते हैं डिलीट कर दी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उनमें से आने की संभावना है। तो जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन का कंटेंट देख रहे हैं, उन्हें उसमें पुराने पेपर की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो वो आपको एनालाइज करनी है, उनकी थोड़ी स्टडी करनी है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। और इसके साथ साथ मैं जो ऑनलाइन टेस्ट अब लगाने वाला हूँ सभी एग्ज़ाम्स के, उनमें भी आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पुराने क्वेश्चन को आप लोग
लापरवाही से छोड़ें नहीं, उनको रिवाइज़ करें, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो, चाहे वर्ग 3 हो, चाहे वर्ग 2 के अलग अलग विषय हों, सारा कुछ मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। अब इसके साथ साथ क्लियर हो गया ना आपको कि पात्रता परीक्षा वर्ग 3 जो है, अभी ये नहीं आपको मानना है कि इसमें 2 पेपर होंगे, यही मान के चलना है कि इसका एक ही पेपर होगा, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में थोड़ी सा डिले हो सकता है, क्योंकि इनकी बाकी चीज़ें भी अभी इन्हें देखनी पड़ेंगी। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होना बाकी है, इसके अलावा सब इंजीनियर का एग्ज़ाम होना है, विज्ञप्ति भी जारी करेंगे, फॉर्म भी भराएंगे, इसके बाद शेड्यूल जारी करेंगे कि किस दिन कौन से एग्ज़ाम होने हैं। तो अभी ये पूरी प्रोसेस टाइम टेकिंग है, 15 से 20 दिन या हो सकता है लगभग 1 महीने, जो भी आपको एग्ज़ाम मंथ आपका दिख रहा है उससे थोड़ी सा डिले हो, लेकिन आपको ये मानकर प्रिपरेशन नहीं करनी है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो डिले होगा। यही मानकर चलें कि आपका एग्ज़ाम टाइम पर होगा और उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी मैं 1 या 2 दिन में आपको बेहतरीन तरीके से टाइम टेबल बता दूंगा, बोर्ड पर मैं खुद आकर बोर्ड पर आपका टाइम टेबल बता दूंगा, आपकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बता दूंगा, पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न बता दूंगा। उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लेना, सुन लेना, समझ लेना। अगर सभी एग्ज़ाम्स का मैं एक साथ बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबा हो सकता है, लेकिन अगर एक एक एग्ज़ाम के डालूंगा तो वीडियो छोटे होंगे, वो आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे बोला है कि ESB एग्ज़ाम या मध्य प्रदेश में जो भर्ती परीक्षा होती है वो महाकुंभ या महायुद्ध होता है। उसके लिए युद्ध में उतरने के पहले आपको पूरी स्ट्रेटेजी, पूरे हथियार अपने तर्कस में डालकर रखने हैं, और इसके साथ साथ बाहुबल, दिमागी बल, हर तरीके का बल आप में होना चाहिए। तो वो पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाऊंगा, मैदान में उतरने से पहले पूरी प्रिपरेशन आपकी कराऊंगा, मंजिल तक आपको लेकर चलूँगा। अपना जो अनुभव है 4 से 5 साल का ESB एग्ज़ाम का, मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं का, वो आपके साथ साझा करूँगा, ताकि आपकी मेहनत और मेरा अनुभव दोनों मिलकर आपकी किस्मत को साकार करें और इस बार आपका सिलेक्शन हो, चाहे नए स्टूडेंट हों या पुराने स्टूडेंट हों। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे रिजल्ट तो देखते ही रहते हैं कि जब रिजल्ट आते हैं भर्ती परीक्षाओं के तो हमारे यहाँ से झड़ी लग जाती है सिलेक्शन की। उम्मीद है इस बार भी झड़ी लगेगी और आप सब नए स्टूडेंट्स के उसमें नाम आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई खबर, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जितने लोग जुड़ना चाहते हैं चैनल से जुड़ सकते हैं, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको पुराने पेपर की, ऑनलाइन पेपर की, ऑनलाइन टेस्ट की, सिलेबस की PDF भेजूँ, लिंक्स वगैरह भेजूँ तो आपको मिलती रहें। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं और नंबर है 9981167757। इस पर आपको ऑडियो से अपना नाम बता देना है, मैं आपको लिंक दे दूँगा, उससे जुड़ जाना। अभी लगातार लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, हर दिन 50 से 100 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप में। तो आप भी जुड़ें, पीछे ना रहें। ऐसे अलग थलग रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या तैयारी आपको करनी है। मुझसे जुड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ईजी होती चली आएंगी और बहुत सामान्य तरीके से स्मार्ट वर्क के साथ आपका पेपर निकल जाएगा। बस आप टाइम दीजिए और फॉलो कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।